प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी कविता के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण की मनः स्थिति का वर्णन किया है। एक ओर वे अयोध्या लौटने की बात सोचकर प्रसन्न होते हैं, तो दूसरी ओर वे यह सोचकर चिंतित होते हैं कि उन्हें वनवास की अवधि में श्री राम की सेवा का जो सुख मिला है वह अयोध्या में फिर न मिल सकेगा। छंद देखें। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्त होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। संदर्भ पंचवटी के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत होने पर लक्ष्मण के मनोभाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आर्त, आर्त माने दुख। अचेत, बेहोश होना। तात माने पिता। निकट, समीप, अवधि, समय। इस जन को, मुझे अर्थात लक्ष्मण को। व्याख्या देखें। लक्ष्मण पंचवटी में श्री राम की पर्णकुटी के ठीक सामने शिला पर बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वनवास के समय का कुल 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, पर ऐसा लगता है मानो यह कल की बात हो। अर्थात 13 वर्ष कब व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं चला। वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। लक्ष्मण सोचते हैं कि जब वन में हमें आते हुए देखकर पिता राजा दशरथ अचेत हो गए थे, तब से अब तक 13 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु ऐसा लगता है जैसे यह कल की बात हो। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। लक्ष्मण सोचते हैं कि वनवास की अवधि अब समाप्त होने के निकट है। अर्थात 14 वर्ष का जो वनवास श्री राम को मिला है वह अब समाप्त होने को है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। किंतु मुझ लक्ष्मण को वनवास में प्रभु श्री राम और माता सीता जी के सेवा का जो सुख प्राप्त हुआ है, भला इससे अधिक बड़ा धन मुझे अयोध्या में और क्या प्राप्त हो सकता है। पूरा अर्थ सामान्य रूप से देख लें। पंचवटी में पर्णकुटी के ठीक सामने बैठे हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि वनवास की अवधि का कुल 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, पर ऐसा लगता है जैसे यह कल की बात हो, जब पिताजी हमको वन में आते देखकर दुख से अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तब से अब तक 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु
ऐसा लगता है जैसे यह कल ही की बात हो। अब वनवास की अवधि समाप्त होने को है। प्रभु श्री राम को जो 14 वर्षों का वनवास मिला था, अब वह समाप्ति के निकट है। किंतु इस वनवास के समय में मैंने उनकी सेवा करके, माता जानकी की सेवा करके जो सुख प्राप्त किया है, भला मुझे अयोध्या में इससे बढ़कर और कौन सा धन प्राप्त हो सकता है। काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में वनवास की अवधि समीप होने पर लक्ष्मण की प्रसन्नता का स्वाभाविक चित्रण है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद, चौथा अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अब 9वें और अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।